आइए आगे बढ़ते हैं। बात बिहार की। बिहार में सीट और टिकट बंटवारे का साइड इफेक्ट तुरंत नजर आने लगा है। जिन लोगों को टिकट मिला उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई, लेकिन जिनका टिकट कट गया उनमें से किसी को अटैक आ गया तो किसी ने पार्टी बदलते देर नहीं लगाई। एक नेताजी तो मंच पर ही रोने लगे। ये अनवर आलम हैं, आरा से आरजेडी के विधायक। सीटिंग गेटिंग फॉर्मूले के मुताबिक इस बार भी टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन सीट बंटवारे में आरा की सीट कम्युनिस्ट पार्टी को चली गई। टिकट कटने से नाराज आलम अपने समर्थकों के बीच आरजेडी के इस अन्याय की शिकायत कर रहे थे, लेकिन तभी ऐसा हुआ कि वो बोलते बोलते नीचे बैठ गए और मीटिंग में हंगामा मच गया कि वो जो है विधायक से कटवा रहे हैं, हमारे जो है हमको कई जगह से धमकी भी देंगे, गोलियों की बौछार भी कर सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि मैं शहादत कबूल कर सकता, लेकिन ऐसे लोगों के सामने नतमस्तक नहीं हो सकता। साथियों, नहीं तो कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता विधायक नहीं बन सकता, कोई एमएलए नहीं बन सकता, कोई जनप्रतिनिधि नहीं बन सकता। इन लोगों की साजिश चलेगी तो कहीं ना कहीं कुर्बानी सत्यभाव की तरह देना पड़ेगा। अनवर आलम को हार्ट अटैक के बाद अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। सीट बंटवारे के बाद एनडीए में भी बगावत के हालात हैं। बंटवारे में कैमूर जिले की चारों सीट बीजेपी के खाते में चली गईं, जिसके चलते कैमूर के जेडीयू जिलाध्यक्ष प्रमोद पटेल के आंसू निकल आए। माध्यम से इस कैमूर जिला के सभी अपने वर्करों से माफ़ी मांगने के लिए, खासकर जब प्रेस बुलाया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था, कि मैं अपने वर्करों से जिनकी मैंने सेवा की उनसे माफ़ी मांगता हूं। अब वो सरेआम बीजेपी को हराने का ऐलान कर रहे हैं। टोटल पद भाजपा का, उसके बाद भी प्रतिनिधित्व न जनता दलियों को मिले तो गठबंधन का औचित्य क्या है? अगर गठबंधन इस तरह का गठबंधन कर रहे हैं लोग, तो इस गठबंधन का मैं विरोध करूंगा और उनके जो भी नेता रहेंगे उनका मैं विरोध करूंगा। ये तो हुई जेडीयू और आरजेडी जैसी पार्टियों की बात, लेकिन अनुशासित समझे जाने वाली बीजेपी के हालात भी इससे अलग नहीं है। बीजेपी के जिन नेताओं का टिकट कट गया है या उनकी सीट बंटवारे में जेडीयू को चली गई, वहां के दावेदारों को अब चिराग पासवान में खेवनहार नजर आने लगा है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह को दिनारा से हर हाल में चुनाव लड़ना है, इसीलिए वो एलजेपी में शामिल हो गए। लेकिन इस फेहरिस्त में राजेंद्र सिंह अकेले नहीं हैं। नोखा विधानसभा सीट से बीजेपी के बड़े नेता रामेश्वर प्रसाद चौरसिया का भी टिकट कट गया है और वो भी एलजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। मतलब साफ है कि नेताजी को किसी भी सूरत में जन सेवा करनी है और इसके लिए रातों रात नई पार्टी और नया झंडा उठाना पड़े तो वो भी मंजूर है। टीम न्यूज़ नेशन।